आज हम आप पहुंचे हैं जंतर मंतर, जहां पे महिला किसान संसद चल रहा है। वो इस सत्र को, ये इनफॉर्मल सत्र है, ये सत्र शुरू होने से पहले का 5 मिनट का हमारा ये कार्यक्रम है। इसके बीच में वो हमारे सेशन को संबोधन करेगी। ये स्पेशल इनवाइटी है गुरजीत कौर। प्लीज शांति बनाए रखें। ये हिस्टोरिकली आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे बीच में एक महान शख्सियत है। उनको 2 मिनट के लिए हम शांति बना के सुने। आदरणीय स्पीकर और मंच पर आए हुए बड़ी हस्तियां और मेरे सामने बैठे हुए मेरी किसानों की पार्लियामेंट, ये मेरी बहनों की पार्लियामेंट है, जिसे देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगी, तो बहुत बोलने वाला का शौक है, बच्चों को बोलना चाहिए ज़्यादा, तो मैं कम हूँ। पहली बात मैं ये करना चाहूँगी कि जो 1955 में लॉ बना था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, मैं पूछना चाहूँगी मोदी जी से, मैं पूछना चाहूँगी मिनिस्ट्री से कि उसको इतनी जल्दी से बदलने की क्या जरूरत थी? आपको क्या जल्दी थी कि आपने फटाफट उन कानून को बदल दिया? ये हम लोग समझते हैं जिसके जिनके लिए आपने किया, सारे किसान समझते हैं। और उस कानून को जब बदलना होता है तो कुछ मुद्दों पर स्टेट्स के से सहमति ली जाती है, लेकिन आपने क्यों ऐसा किया कि किसी भी स्टेट को आपने पूछा नहीं? तो ये गरीब जनता के साथ, मिडिल क्लास जनता के साथ आपने धक्का किया है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग इस एक्ट को इंटरनेट पर 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में आपको इंटरनेट पर आधे पेज में मिल जाएगा कि सरकार हमसे कितना झूठ बोलती है। सरकार बोलती है कि जब कभी कोई अकाल पड़ेगा या कोई इमरजेंसी होगी तो हम कोऑपरेटिव घरानों के जो स्टोर होंगे उनसे हम ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ प्याज की कमी हो गई और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई क्या कुछ इमरजेंसी में, तो हम स्टोर से ले लेते। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, उसमें बड़ी चालाकी से ये किया हुआ है कि जितना लाइसेंस उनको दिया जाएगा, जितना लाइसेंस उनको दिया जाएगा उतना रख सकेंगे स्टोर में, और बाकी जो होगा वो सरकार ले सकती है। अगर वो सरकार कोर्ट में जाती है उसके लिए कि ये हमको नहीं दे रहे, तो वो दिखा देगी कि मेरे को इतने का लाइसेंस मिला हुआ है। मान लीजिए 60,000 टन गेहूँ पैदा हुआ है, तो पंजाब में जाके क्या सारे की कोई भी फीचर ले लीजिए और वो सारा स्टोरेज में चला गया, ऑपरेटिव बनाने में वो होल्ड कर लिया, तो उसके पास ये कोर्ट को दिखाने के लिए एक लॉ है कि मेरा इतना लाइसेंस है, इसके ज़्यादा मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं देंगी। तो उसके पक्ष में ये ला जाता है। सरकार हमारी है और हम लोगों से ऐसे धोखे कर रही है। तो एक बात मैं और दूसरी कहूँगी कि जो स्टोरेज में जमा किया करने का छूट दी है, पहले 1955 में जो लाभ बना था वो दुकानदारों से जमाखोरी को बचाने के लिए बना था, आम लोगों को बचाने के लिए था कि जब तक किसी चीज की कमी हो जाए तो दुकानदार स्टोर ना करें। तो अब कौन सी चीज इनको मिल गई है कि अपने सभी को स्टोर करने को दे दिया। और दूसरी बात उसके साथ कि ना तो खरीद मूल्य किया कि किस मूल्य पे उत्पादन खरीदा जाएगा, और ना ये किया कि किस मूल्य में बेचा जाएगा। जब खरीदेंगे
तो सस्ते दाम में खरीदेंगे। और जब बेचेंगे कम से कम सरकार को इतना तो चाहिए था कि अगर आप 15 में खरीदते हैं, 16 का 17 का खर्चा और 18 में और 20 में बेच दो, कुछ तो लिमिट रखी होती नहीं। ये तो यह इतना सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। स्टोरेज ये जो कमेटी लॉ है, इसमें एसेंशियल चीज़ों को भी उन्होंने सरकार, अब नया जो बिजनेस आ रहा है वो खेती की चीज़ों पर ही ज़्यादा चलेगा, बाकी तो हम लोगों के साथ धोखा हुआ। ये काले कानून हर हालत में वापस आना चाहिए और हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक ये तो काले कानून वापस नहीं आए। इन्हीं शब्दों से मैं माफी चाहूँगा, अगर मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया तो। जब शहीद हुए, जब स्वासी के फंदे में गए तो उन्होंने ये गीत गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सब शुक्रिया बहुत बहुत, हमारा मान बढ़ाया यहाँ पे आके आपने, गुरजीत कौर जी। मैं अभी माइक मेधा जी को देती हूँ जो हमारे स्पीकर हैं आज के, और मैं आगे की कार्रवाई इनको चलाने के लिए कहती हूँ। हमारे साथ अनुराधा है और हम 3 सत्र जो स्टीयरिंग कमेटी में हैं जो कार्रवाई चलाएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे। हमारी आज की 3rd सेशन की मिनिस्टर है निशा सिद्धू जयपुर से, वो अपनी जो चेयर है वो आके संभाले। लेकिन इस जन संसद ने जो फैसला किया है कि मिनिस्टर जो होगा वो ऊपर नहीं बैठेगा, वो नीचे ही बैठेगा। आज का मिनिस्टर निशा सिद्धू और मेन हमारे स्पीकर हैं जो कार्रवाई चलाएंगे मेधा जी, हमारे साथ फैसिलिटेट करेगी अनुराधा जी और मैं कंवल जी। सभी सांसद महोदय जो सही में जन संसद की सांसद है, उनको हम सब लोग प्रणाम करते हुए अपनी जगह ले लेते हैं। साथियों, आज के संसद सत्र का ये आखिरी सत्र है और सुबह से जिस अनुशासन से ये संसद चली है, जो महिलाओं की विशेषता हरदम रहती है, उसकी प्रशंसा 2 ही शब्दों में करते हुए हम लोग अपेक्षा करते हैं कि यह अंतिम सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें जो अधिक से अधिक महिलाएं अपनी बात रखेगी वो मुख्य मुद्दों को लेकर रखेगी। ये सत्र में किसान आंदोलन में महिलाओं का स्थान सम्मान से लेकर किसानी में महिलाओं का योगदान तक कोई भी मुद्दा आप ले सकते हैं और जो मुद्दे अभी आना बाकी है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो इस सत्र के जो ठहराव पारित होने हैं वो और कुछ नए मुद्दे ला सकेंगे। आपको इतना ही कहती हूँ, हम तीनों डिप्टी स्पीकर के रूप में डॉक्टर कवलजीत जी जो सालों से किसान सभा के साथ जुड़ी हुई है और अनुराधा जी भी बैठी है और निष्पक्ष रूप में सभी को हम स्थान और अवकाश देने वाले हैं। पर एक आप ध्यान में रखिए कि ये जन संसद है तो वो संसद बड़ी है और ये संसद छोटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वहाँ नहीं हो सकता वो अभी हो चुका है। वाजपेयी जी ने अभी खबर लाई है कि जिन महिलाओं ने आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़े होना किया था उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गए थे और उनको रिहा कर दिया गया है आपके ठहराव के आधार पर। तो यहाँ होने वाले हर बात, हर शब्द, हर विचार और हर प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। और निशा सिद्धू जी
जो मंत्री कृषि मंत्री की भूमिका में आज है, तो वो भी हर मुद्दे पर अपना गौर करते हुए एक बहुत ही गहराई से विचार रखेगी और उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगह संसद है, यहाँ कोई मुद्दा टालना संभव नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि कंपनियां ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ऊंचे ओहदे में बैठे हुए उनको अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो मवालिक शब्द उन्होंने यूज किया है वो बहुत ही ये दक्षिणी भाषा का शब्द है। हम बात करते हैं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਰਾਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ कि इतना महंगा सिलेंडर। सबसे पहले मैं बता दूं मैं ग्वालियर से आई हूँ, मैं कृष्णा रावत। खेतीबाड़ी मंत्री दे जरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने कृषि मंत्री का घेराव किया था ग्वालियर में। मैं आपको बता दूं इन कानून के विषय में तो सभी को पता है, लेकिन हमें नंगे को नंगा कहना सीखना होगा। नंगे को नंगा नहीं कहेंगे तो वो पता नहीं क्या समझ बैठेगा और गधों को सर पे बिठाना बंद करेंगे। अब होता है कि एक छोटी सी बात में आपको बता दूं, मुल्ला नसरुद्दीन अब एक गधे को पाल रखा था जिसमें वो छत पर लेकर के गए, उन्हें लगा कि चल को भी इनवाइट करूं कि यहाँ आ जाए और हम लोगों से जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। आ जाइए आ जाइए। बहुत आप लोगों ने का साथ दिया है। संसद में क्या अंतर है, तो उस संसद में महिलाओं के लिए बहुत कम जगह है, वहाँ कुल 8 से लेकर के 10% सांसद महिलाएं हैं, और जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हो उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को पूरा मौका मिला है, वो जो जनता की आवाज़ है, जो आम महिलाओं की आवाज़ है, उसको यहाँ पर उठाएं। और आप देखिए कि उन्होंने कितनी तैयारी करके इस विधेयक के बारे में, इस कानून के बारे में इतने अच्छे तरीके से इसकी समीक्षा की है और उसकी आलोचना की है और बताया है कि ये जो आवश्यक वस्तु कानून खत्म कर दिया गया है, उससे रोजमर्रा के सामान पर, उसके दाम पर कितना असर पड़ा है, चाहे वो खाने पकाने का तेल हो और चाहे वो दूसरा सामान हो। जो किसान उसको पैदा करता है, यानी सरसों पैदा करता है, उसका दाम तो कम हुआ है, लेकिन सरसों का तेल बेचने वाले अडानी जैसी कंपनियों ने दाम दोना कर दिया है। ये इस कानून का सीधा सीधा असर लोगों की गृहस्थी पर पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, कि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट निर्यात करना चाहती है तो उसको सरकार कतई रोकेगी नहीं, वो जितना मर्जी निर्यात कर सकती है।
तो जो हमारे महिला सांसदों ने यह बात रखी, उन्होंने ये मांग की है कि ये सरकार इस कानून को रद्द करे और इसके साथ साथ जो अन्य काले कानून है उनको रद्द करे, और जो MSP का कानून है उसको कानूनी रूप दे। MSP की जो बात है उसको कानूनी रूप दे, ताकि किसानों को, जैसे स्वामीनाथन कमीशन आयोग ने कहा था, जो उनकी लागत है कम से कम उनकी लागत पूरी करके इसके अलावा उनकी कुछ कमाई भी हो जाए, इसलिए MSP जरूरी है और MSP को कानूनी शक्ति देना जरूरी है। जब से ये काले कानून बने हैं तब से हमने देखा कि जहां MSP मिल रहा था वहां MSP अब नहीं मिल रहा है, और गेहूं और चावल के भी दाम कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ पर वो बहुत कम हुआ है। तो ये मांगे हमारे सांसदों ने बहुत अच्छे तरीके से जनता की तकलीफ का बहुत अच्छा वर्णन करते हुए रखा है, और उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने इन कानूनों को बनाया था अपने बहुमत का दुरुपयोग करके, पूरी तरह से जो जनवादी तरीका है उसको पात पर रख करके गैर कानूनी तरीके से इन 3 कानूनों को पारित किया था, इसलिए अब इस पर और चर्चा न करके इनको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भी नैतिक अब आधार बचा ही नहीं है। ये बात की है। देखिए, आज इकट्ठे हुए हैं महिला संसद के सरकार जी सिर्फ 120 मीटर की दूरी पे बैठे हैं और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए बैठे हैं। खुले चौके से निकल के बाहर आ चुकी है, मैदान संभाल चुकी है। सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ने वाला है वो महिलाओं की किचन में पड़ने वाला है। महिलाओं ने घर संभालना है, कैसे मैनेज करेंगे वो? आप कह रहे हैं कि गरीबों के जो पैसे हैं वो आप खाते में डालेंगे, पर अनाज आपने अमीरों की तिजोरी में बंद कर दिया है। पैसा आप दे रहे हैं कम, और जो तिजोरी से अनाज मिलेगा वो हमें मिलेगा महंगा, तो गरीब कैसे खरीद पाएगा? भुखमरी की कगार में हम आ जाएंगे। भुखमरी होगी तो बेरोजगारी, भुखमरी, सबसे जो माहौल बनेगा वो एक बहुत गलत माहौल बनने वाला है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन कानूनों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रद्द किया जाए। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हमने पहले रखी थी, ना हम आगे रखेंगे। हमें ये कानून रद्द चाहिए, मतलब चाहिए। जय हिंद। अरे लगा रहे लाल खड़े होने फायदा होना चाहिए यार, हट दो यार साइड। मीनाक्षी लेखी जी को कहना चाहूंगी, भाई सिर थोड़ा नीचे कर लो। अगर आप महिला होती तो ऐसा जो आपने जवाब दिया है वो नहीं देती। आप है मवाली, जो लोग संसद में बैठे हुए हैं उन पे हजारों लोगों पे, जो हमारे सांसद हैं उन पे केस है, ना कि ये जो किसान बोर्डों में बैठे हुए इन पे कोई केस लगे हुए हैं। संसद में बैठे सांसदों पे रेप केस है, किसानों पे रेप केस नहीं है। तो मवाली वो है जो आपके पास संसद में बैठे हुए हैं। यहाँ हमारा किसान बैठा है और दोबारा से ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे और अपशब्द हमारे लिए यूज ना करे, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि आज की जो किसान संसद है उसकी अगुवाई और उसके स्पीकर्स, पीटी स्पीकर्स और मेंबर्स सब 100% वुमेन हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, हाँ जी, अगर ये 100% वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। हमारी सरकार 80% की बात कर रही है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। और आप देखिए कितनी 8-10 महिलाएं संसद में है और कुछ लेजिस्लेचर में। तो आज की विषय था, आज की चर्चा का विषय जो एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट एक्ट है, इस सोच का हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इस सोच का असर हमारे ऊपर पड़ना पहले ही शुरू हो गया है। अगर आप रसोई गैस की कीमतें देखें, आप पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें, पिछले 6 महीनों में आसमान को छू गई हैं। और आम जनता पे अगर देखा जाए, किसान और मजदूर हम बाद में हैं, सबसे पहले हम कंज्यूमर्स हैं। सो ये जो सोच है, इट विल अफेक्ट एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू।
लोकतंत्र में राजनीति जब भी होती थी तो आधारभूत जरूरतें मांगों को रखना सरकार संवैधानिक अधिकार था, लेकिन आज ये जंग बन चुका है, दो पक्ष बन गए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जनता तो हर तरीके से सरकार को सुनाने की कोशिश करती है। कुछ सरकारें होती हैं जो सुन लेती हैं, ये सरकारें जो सुनती नहीं है। तो जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो इन्हीं बातों को सरकार के सामने पार्लियामेंट के अंदर रख रहे हैं। और हम लोग जो बाहर हैं, हम लोग जो संघर्ष का हिस्सा है, तो हम लोग जहाँ भी मौका मिलता है अपनी बात को सरकार के सामने रख रहे हैं। ये दो हिस्से नहीं, एक सरकार है जो लोगों की बात को सुन नहीं रही है, और बाकी पीड़ित जनता है जो अलग अलग तरीके से अपनी बात को सुनाने की कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। पर हमारी जो प्रमुख मुद्दे हैं, हम लोग उन पर यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि तमाम अधिकारों पर सरकार कुठाराघात कर रही है और अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो उसके इस रवैये की ये तमाम चीजें नतीजा है। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं, अभी का जो मुद्दा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसी पर हम लोग ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਪੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਪੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਬਸੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।